Assalamu alaikum students. Today we are going to start unit number 5, environmental pollution. एनवायरमेंटल पोल्यूशंस को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है. ठीक है, एनवायरनमेंट होता है हमारे इर्द गिर्द का माहौल जहाँ पर हम रहते हैं. ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करता है? ये तमाम लिविंग थिंग्स पर, जो हमारे सराउंड में जितनी लिविंग थिंग्स, नेचुरली लिविंग थिंग्स अकरिंग होती हैं, उन पर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट. इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं. द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स आर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी नेचुरली थिंग्स जो होती हैं वो उन तमाम पर एनवायरनमेंट डिपेंड करती है. अब ये देखें, यहाँ पर हम एक डायग्राम दिखाई गई है आपको. ठीक है, सेंटर में एनवायरनमेंट है. अब एनवायरनमेंट जो है वो इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करती है. किन पर? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, ट्रीज़, माउंटेन एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी एनवायरनमेंट जो है वो डिपेंड करती है. ओबियसली जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं. बेसिक जो होती है ना एनवायरनमेंट में, वो ह्यूमंस होते हैं. ठीक है, ह्यूमन की वजह से ही एनवायरनमेंट में आपके पोल्यूशन, आपका माहौल ख़राब होता है, या आपके माहौल में नीटनेस आती है, या आपके हम वहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, हवा होती है जहाँ हम सांस लेते हैं, वाटर होता है हमारे पीने के लिए, क्या ट्रीज़ होते हैं, माउंटेन्स और बिल्डिंग्स भी पाई जाती हैं जहाँ पर हम रहते हैं. ठीक है, अब इन तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट डेवलप करती हैं. ओबियसली जहाँ पर ह्यूमन रहेंगे, एनवायरनमेंट जो है वो या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत ख़राब भी हो सकता है. अब ख़राब इस तरीके से होता है कि ओबियसली जहाँ पर हम चीज़ें यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह भी होती हैं. यहाँ पर चलें हम ये डायग्राम्स जो हैं इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. अब यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिमनीज़ हैं जहाँ से स्मोक निकल रहा है. ठीक है, अब ये स्मोक क्या करेगा? आपके माहौल में, आपकी हवा में शामिल होगा, और जहाँ पर आप रह रहे हैं आप सांस लेंगे अगर इसी माहौल में, इसी एटमॉस्फेयर में, तो आपको सफोकेशन होगी, आपकी बीमारियाँ पैदा होंगी, की फ्रेश एयर आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड पिक्स में कि यहाँ पर आपको झील सी दिखाई गई है, और इसके इर्द गिर्द देख रहे हैं आपके बॉटल्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, रूटन फ्रूट्स हैं, इसमें तमाम चीज़ें, ये सब आपके एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं? गंदा कर रही हैं, आपके माहौल को ख़राब कर रही हैं. थर्ड वन में देखें, यहाँ पे भी ये दिखाया गया है, एक रोड है, बिज़ी रोड है जहाँ से ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, लोग भी जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है? एक बहुत बड़ा ढेर गंदगी का इकट्ठा हुआ है. ठीक है, ये भी क्या है? ह्यूमंस की वजह से ही है, जाहिर है लोगों ने यहाँ पर गंद इकट्ठा किया है. ठीक है, आपके एनवायरनमेंट को ख़राब किया हुआ है. अब एक ये इस डायग्राम में देखें एनवायरनमेंट कितना नीट एंड क्लीन दिखाया गया है. यहाँ पर हाउस हैं, गर्ल खड़ी हुई है, डस्टबिन रखे हुए हैं, ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, फ्लावर्स हैं, माउंटेन्स भी पीछे दिखा रहे हैं, फ्लावर्स हैं, और ये ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं. ठीक है, सारा माहौल यहाँ पर नीट एंड क्लीन है. ये भी एनवायरनमेंट है एक. ठीक है, अब इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं, साफ़, नीट एंड क्लीन. ये भी एक माहौल कितना नीट एंड क्लीन सा है. अब यहाँ देखें आप, ये जो है इस डायग्राम में दिखाया गया है कि मेन होल्स हैं. ठीक है, इनसे जितना भी गार्बेज, जो गंदा पानी होता है आपके मेन होल्स का, वो कहाँ फेंका जा रहा है? दरिया में या समंदर में डाल दिया जाता है. जहाँ पर ये देखें आप, इसमें बॉटल्स देख रहे हैं, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये बॉटल्स और ये कैंस, ये जो कि इन पानी को क्या करेंगे? पानी को गंदा करेंगे, पानी को पोल्यूटेड करेंगे. अब यहाँ भी एक फैक्ट्री दिखाई गई है जिसमें से पानी जो है, जिसका जो वेस्ट मटेरियल है, फैक्ट्री का यूज़ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो इस नहर में फेंका जा रहा है. ठीक है, लेक में क्या गिर रहा है? इस फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल गिर रहा है, जिसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स भी हो सकते हैं, पानी में मिलकर इसको मज़ीद इसको गंदा करेंगे, और इसमें रहने वाले एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, लाइक फिशेस वगैरह को, उनके माहौल को ख़राब कर रहे हैं केमिकल से. ठीक है, अब हम देखते हैं पोल्यूशन क्या होता है. पोल्यूशन होता है व्हेन सम अनवांटेड एंड हार्मफुल मटेरियल्स अपीयर्स इन एन एनवायरनमेंट, वी कॉल इट पोल्यूशंस. पोल्यूशंस ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं और अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं, लाइक ये स्मोक का, गार्बेज वगैरह, ये तमाम कैंस वगैरह, ये जो सारे यहाँ पर शॉपिंग बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारे अनवांटेड मटेरियल्स हैं जो हमारे पानी में, हमारी एटमॉस्फेयर में शामिल हो रहे हैं. इनको क्या कहते हैं? इन चीज़ों को पोल्यूशन कहते हैं. पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? एनी थिंग्स विच हार्म द एनवायरनमेंट. वो तमाम चीज़ें जो आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं, तो पोल्यूटेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गए एनवायरनमेंट और पोल्यूशंस और पोल्यूटेंट्स की बात. अब हम देख लेते हैं, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं? पोल्यूटेंट्स होते, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स.
बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अब इसमें क्या होता है, दोस विच आर रैपिडली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएं बाय द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, इनके एक्शन से डिकम्पोज हो जाएं मटेरियल्स, उनको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल हम दे लेते हैं डोमेस्टिक सेवेज, लाइक इसमें रूटन फ्रूट्स भी आ सकते हैं, आपके रूटन फूड्स आ सकते हैं, पील्स ऑफ फूड्स आ सकते हैं और वेजिटेबल्स, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं डिग्रेड्स वेरी स्लोली into natural environment. Non-biodegradable pollutants होते हैं non-biodegradable pollutants that degrades very slowly into natural environment. इसके एग्जांपल्स में आते हैं प्लास्टिक, एलुमिनियम कैंस, ग्लास, DDT और मर्क्यूरिक सॉल्ट्स etc. मतलब कि ऐसी तमाम चीज़ें जो डिकम्पोज ना हो सकें और जिनका प्रोसेस बहुत स्लो हो डिकम्पोज होने का या डिग्रेड होने का, ठीक है। इनमें आ जाते हैं आपके प्लास्टिक, यहाँ पर देखें नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स दिखाए गए हैं। इसमें कुछ मोबाइल्स हैं, प्लास्टिक के ये ग्लासेस हैं, बॉटल्स हैं और ये ट्रे, स्पून्स वगैरह प्लास्टिक की दिखाई गई हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं, ठीक है। ये डिकम्पोज नहीं होती, एज इट इज़ ही रहती हैं फॉर एवर, मतलब कि इनको हम तोड़ सकते हैं बट ये ख़त्म नहीं होती आपके एटमॉस्फेयर में से, या आपने जहाँ पर अगर फेंकते हैं तो आप ये वहीं पर पड़ी रहेंगी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। जबकि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज का मतलब है गल सड़ के एक वक्त आता है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वैनिश्ड हो जाते हैं। लाइक यहाँ पर आपको कुछ बायोडिग्रेडेबल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। ये देखिए आपको छिलके दिखाए गए हैं फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के। पेपर भी बायोडिग्रेडेबल्स है और वुड भी बायोडिग्रेडेबल्स है। ये तमाम तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिकम्पोज हो जाती हैं। अब जो डिकम्पोज नहीं होती वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स और कैंस। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो ऐसे मटेरियल्स जो डिकम्पोज नहीं हो, जो ख़त्म नहीं होते, ठीक है ना, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट्स की टाइप्स के बाद आती हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। पोल्यूशंस की हम यहाँ पर 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 एयर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस, सॉइल पोल्यूशंस या लैंड पोल्यूशंस और नॉइस पोल्यूशंस। ये 4 टाइप्स हैं पोल्यूशंस की जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया एनवायरनमेंट को, पोल्यूशंस को, पोल्यूटेंट्स को और टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स को, ठीक है।